चलते चलते में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहता कि मैं गुड़गांव से बोल रहा हूं, तो आप कहते कि यहाँ कोई भीड़ भाड़ गंदगी तो है नहीं, गुड़गांव कहाँ से आया। अगर मैं कहता कि मैं बेंगलोर में हूँ, तो आप कहते बेंगलोर है तो इतना हरा भरा कैसे है, और ये तालाब है, बच्चे नहा रहे हैं, वहाँ तो पानी नहीं है। और अगर मैं कहता ये सान होजे है कैलिफोर्निया में, तो आप और हंसते कि कहाँ की बात कर रहे हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आप मेरे ऊपर हंसते अगर मैं कहता कि ये कोलकाता है, क्योंकि कोलकाता की छवि हम सब के दिमाग में कुछ और बनी हुई है। हुगली नदी, जो कि झोपड़ी, पुराना शहर, भीड़, मैनुअल रिक्शा। उसी कलकत्ता में एक बिल्कुल नई अर्थव्यवस्था और नई डेवलपमेंट पैदा हुई है, और इसी की वजह से यहाँ की जो राजनीति है वो भी उथल पुथल होती रही है 32-35 साल के बाद में। इसमें अर्थव्यवस्था के बदलाव का राजनीति में क्या फ़र्क पड़ा है और आगे क्या पड़ेगा, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये राजनीति के नए खिलाड़ी अमित मित्रा, जो वित्त मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, उनके साथ। अमित जी, आपका स्वागत। तो अमित, आप कलकत्ता में मिल रहे हैं मुझे, हम तो दिल्ली में मिलते रहे या दुनिया भर के कॉन्फ्रेंसेस में मिलते रहे। जी। ये बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, हम राजनीति में आए क्योंकि ममता बनर्जी के साथ काम करने की मौका हुई दिल्ली में। हाँ। जब उन रेलवे के मंत्री थी, हाँ। मेरे को चेयरमैन ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कमेटी में उन्होंने मेरे को चेयरमैन की, और एक किताब बना रही थी विजन 2020 रेलवे के लिए। हाँ। 2020 में क्या होनी चाहिए। हाँ। तो उस समय मैं उनके साथ जुड़ गया। काम करते करते अचानक एक दिन उन्होंने फोन किया मेरे को, बहुत हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे आप काम कर रहे हो, बंगाल तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिताजी के फांसी के हुक्म हुई थी, माँ के बड़े भाई सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई है, पुराना तुम्हारे ताल्लुकात है वहाँ, सब छोड़ दो, आ जाओ। मैंने बोला 24 घंटा मेरे को दीजिए, और पत्नी को पूछना है। ये तो एकदम शिफ्ट हो गया, आज 7,500 रुपया सैलरी होगी। हाँ। लेकिन हमारे पास इतनी प्रयत्न थी, पैसे थी, जिससे हम दाल रोटी। तो आपने नहीं मांगा कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे एक सीट दीजिए? नहीं, मैं नहीं मांगा, क्योंकि ये ममता बनर्जी के सबसे बड़ी क्वालिटी है, प्रोफेशनल्स उन्होंने पिक किया। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनको चुनाव लड़वाया, उनसे चुनाव लड़वाया, मंत्री बनाए। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनको उन्होंने बुलाया। 3 IPS ऑफिसर, उसमें से 4th IPS ऑफिसर CBI के डायरेक्टर थे। हाँ, विश्वास जिन्होंने लालू के केसेस किए थे। बहुत अच्छा उनके रेपुटेशन है, उनकी हैसियत है कि वो एकदम क्लीन आदमी है। तो उन्होंने पिक किए। कोई हमें कह रहे थे उस दिन कि ममता बनर्जी की बहुत बड़ी एक चीज़ है जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, कि अपने पार्टी अलावा वैसे लोगों को पकड़ के लाती है जिनसे उन्नयन या विकास के काम होगी, उनके दिमाग में है। उसी तरह मैं भी उनके जो 7, 8, 10 लोग आए, उनको लेके आए, सारे मंत्री। एक डॉक्टर है जिन्होंने टेस्ट ट्यूब में भी किए। हाँ, सबसे पहला। उनके भी उन्होंने उनको लाया है, एंड ही इज अ मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर है अभी। तो मैं कहूंगा कि ये उनके खासियत है कि वो लोगों को ला सकते हैं। दैट्स लीडरशिप। एंड हाउ डिड यू फाइंड the new government, your government's method of working was different from communists, because these methods get set. I mean, to many of us, Mamata Banerjee is to the left of CPM. He's more a communist than the rest. No, I think what is important is, where I agreed with her totally, is ultimately where there's market failure, where private sector is not able to do. That is where the government has to do. For example, in education, we have spent 3 times more. In health, we have spent 3 times, 5 times more. But has education gotten that much better? Are you people able to get more jobs? Absolutely. Let me give you an example. There were only 36 colleges in West Bengal when we came to office since independence. We have produced 46 additional colleges. So, but what happens to graduates from those colleges? I think there is a buoyancy, because I'll give you 2 examples. One is GDP growth. What drives jobs is partly GDP growth. GDP growth is higher than India, as I've said. Industrial growth is higher. 2, job intensity lies in small and medium enterprises. You set up a large industry, how many people do you immediately employ? A cement plant, 700 crores investment, maybe 150, 200 people? That's right. We have got the highest lending of banks to small and medium enterprises, which are labor intensive. We have created, in our view, 68 lakh jobs
in the last 5 years because we emphasized on jobs at every level. I am not saying everybody is employed because the CPM left behind 1 crore people jobless. 55,000 factories were closed. So overnight you cannot change that. But I must confess that the strategy we followed is build the infrastructure, provide services to the poor, roads, water, education, health. Today we have built 32 new hospitals at the sub-divisional level. Mamata Banerjee's vision document contained that. It is supposed to be 41. 32 completed, the rest under construction. And you tell me which state has done sub-divisional multi-specialty hospital. So, Ambit, you are a liberal at heart, liberal with economy, liberal with society, liberal with governance. Why has your government built this image of being authoritarian? If anybody questions the chief minister, you are suspended. There is a little bit of an off with your head kind of image to your government. Well, I think as far as my personal experience goes, because I work very closely with her, I have 6 ministries she has assigned me to, 5 group of ministers. I work with her all the time on contentious issues. And I find her to be an open person. I can argue with her. So it is not that she will tell me or tell somebody else get lost. She will think about it. But you know, there's a difference. You and I probably are analytical by nature. Right. So we bring a model to her with analysis. The way she thinks is very deep intuition. Very instinctive. Not, I wouldn't call it even instinctive, it's intuitive. Where she has gathered a whole lot of information. Do you know she gets about 500 SMSs a day? Oh, that's true, but you know there is a very thin dividing line between intuitive and whimsical. Well, I think it is a matter of interpretation. To me, she, for example, one day she called me and said, I have just come from somewhere. We talk about girl child, but we don't do anything. I want to do a program. I said, how many girls are you looking at for registration in the program? She said, 40 lakh. I said, what? 40 lakh? You know, today 33 lakh people are registered in the Kanyashi program. You know what my budget is? 1,000 crores. Where the center says, Beti Padhao, Beti Bachao, their budget is 100 crores. I mean, it's a joke. You have for the whole country. Yes. So this came out of our intuition. That the children, 13-year-olds are getting married, they're having children with high infant mortality. We must raise it to 18. This program is now being adopted by 53 countries in the world.